आज हम जानते हैं कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। हमारे दुख का कारण हमारा अहंकार है, हमारा अहम है, क्योंकि हम आज जो सोचते हैं कि यह सब कुछ हमारा है, यही हमारा अहंकार है। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए। यह अहंकार रूपी काला सर्प आजकल सभी को डस रहा है। मूल दुख का कारण यही है। हमें अपितु यह सोचना चाहिए कि यह जो सब परमात्मा ने हमें दिया है, यह सब परमात्मा का है। हम तो केवल परमात्मा के हाथ की कठपुतली हैं। वह चाहे हमें नचा रहा है, चाहे घुमा रहा है, वह उसकी मर्जी है। हमें यह भाव रखना चाहिए कि से मुक्त हो जाना चाहिए, यह सोचते हुए, और इसी अमृत का बार बार पान करना चाहिए और हमें जीवन में सुखी रहना चाहिए। क्योंकि यह जो सृष्टि है, वह सृष्टि बनाई हुई केवल परमात्मा की है। परमात्मा सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, तो वह सोचते हैं एको हम बहुश्यामः, वह एक से अनेक हो जाते हैं। और उन्हीं की जो शक्ति है, वह चराचर ब्रह्मांड में। बाइबल में एक कथा आती है, एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि एक व्यक्ति था जो वह स्वर्ग में निवास करता था। वह एक राक्षस के बहकावे में आकर के उसने बुद्धि रूपी फल को खा लिया। जब वह बुद्धि रूपी, इस राक्षस को अहंकार कहा गया है। इसके कहने पर ही उस प्राणी ने उस बुद्धि रूपी फल को खाया था, जिससे स्वर्ग रूपी वन को छोड़ करके वह पृथ्वी पर आ गिरा। यही बुद्धि है जो हमें आजकल परमात्मा को पहचानने से इनकार करती है और उनको मानने से भी इनकार करती है। पर बुद्धि को भ्रमित करने वाला था हमारा अहंकार। अहंकार हमारा पाप का मूल कारण है। अहंकार के कारण ही मनुष्य ने बुद्धि रूपी फल को खाया, इसलिए आज जो है वह धरती पर है। यह अहंकार ही है जो हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त करने से वंचित रखता है। बाइबल में इस राक्षस को भगवान के सदृश बताया गया है, पर हमारे सनातन धर्म में एक पुस्तक है, उसमें बताया गया है कि यह जो राक्षस है वह कुछ नहीं, वह अज्ञान है। अज्ञान यानी यह अंधकार है। अंधकार का क्या होता है, वह स्वतंत्र नहीं होता। यह हमारा अज्ञान जो है वह कब दूर होता है, जब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हो जाती है तो हमारे जो अंदर संशय रहते हैं वह सारे दूर हो जाते हैं और हमें अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। हमें यह सोचना चाहिए कि यह जो व्यक्ति सोचते हैं कि यह सब कुछ हमारा है, यह जो मैं कर रहा हूँ केवल मैं ही करना चाहता हूँ और मैं ही कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं, हमें यह नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यह दुख का मूल कारण है। हमें यह सोचना चाहिए कि यह सब परमात्मा का है। इस भाव से हमें सबकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है वह लेना जानता है, कभी किसी को देना नहीं जानता। अहंकार जो देना जानता है वह व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं हो सकता। और हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है। यह दुख का रास्ता है, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने सभी को जीता, पर वह कहते थे कि हम आए हैं खाली हाथ और जाएंगे भी खाली हाथ। किसी को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन काम है। अगर यहीं पर जो अहंकारी नहीं है उसको दुखी करना भी अत्यंत कठिन काम है। इसीलिए हमें यह सोचना चाहिए कि यह सब परमात्मा का है और परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है।